आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की राजस्थान रीट प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है यार, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुल 30 प्रश्न इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न देखेगा, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न रहेगा 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना ये किस पर आधारित होती है? देखिए 9 वर्ष का जो बालक है ना, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। जब बालक 9 वर्ष का हो जाता है तो धीरे धीरे उसके समझ में आने लगता है कि अच्छाई क्या है या बुराई क्या है, इसका निर्धारण करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था, 12 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, तीसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? ऐसा कौन सा कार्य है जो कि एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? भाई विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना। ये टीचर का कर्तव्य होता है कि वो विद्यार्थियों की उसकी योग्यता और कार्य निष्पादन के महत्व की उसको सूचना दें, यानी उसकी हौसला अफजाई करें कि हाँ तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं, अगर और मेहनत करोगे तो तुम्हारे नंबर और भी अच्छे आएंगे। अगर उसकी प्रशंसा करोगे तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा और जो बच्चे बैठे होंगे और जो भी क्लास में बच्चे और भी होंगे उनको भी अच्छा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेगा, चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण है जो कि अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। बी है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, ये तो गलत हो जाना चाहिए। चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये भी गलत हो जाएगा। फिलहाल हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन, क्योंकि अध्यापक को भगवान के से ऊपर की संज्ञा दी गई है, यानी कि जो हमें शिक्षा देता है, यानी वो बड़ा, यानी जब आप स्कूल जाते हैं तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चित्र, ये तो होगा नहीं भाई। प्रतीक एवं चिन्ह, ये भी नहीं होगा। भाषा भी नहीं होगा। मांसपेशीय क्रियाएं सही से कर रही हैं, आपका मन पढ़ाई में लग रहा है। आपकी चिंता किस में कि अगर आपके पैर या हाथ में दर्द हो रहा है तो आपका जो दिमाग है वो वहीं पर पहुंचेगा, यानी मांसपेशीय क्रियाएं। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा छठा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अंत व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार क्या है? मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सातवां प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। थोड़े से प्रश्न मैंने जो हैं हार्ड लिए हैं आप लोगों के लिए। हार्ड भी मैंने आप लोगों को प्रश्न कराए हैं और सिंपल भी प्रश्न कराए हैं। तो हार्ड भी प्रश्न करना सीख लीजिए और सिंपल भी प्रश्न करना सीख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है? एक अध्यापक
किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे समझ सकता है? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसा रखना चाहिए? सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसा रखना चाहिए? कार्य केंद्रित रखना चाहिए अपने विद्यार्थियों को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 10वां प्रश्न देखोगा। 10वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग होते हैं उन बच्चों को नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गाइस, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान में तो क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है क्रियात्मक अनुसंधान में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा सभी बच्चे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट पाए, ये भी सही हो जाएगा। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? कौन सा ऐसा तरीका जो कि विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। 15वां प्रश्न देखेगा। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? कौन सा कथन है जो कि बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? विभिन्न विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो है हार्ड प्रश्न लिए हैं, इनको भी कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपसे सिंपल भी प्रश्न पूछे जाएं वो भी आप कर लें, हार्ड प्रश्न पूछे जाएं वो भी आप लोग कर लें। कठिन सरल जिसको कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम ये निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं आप उसको उस घटनाओं को बच्चे से दूर नहीं कर सकते हो। अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाएं हुई हैं जो उसके दिल पर छाप छुड़कर चढ़ गई हैं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को इसके बारे में कर भी सकता है, कोशिश कर सकता है कि उसके दिल से वो चीज़ें निकल जाए, लेकिन जल्दी नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि जो नकारात्मक घटनाएं होती हैं वो जल्दी नहीं निकलती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। निम्न में से कौन सी विशेषता परिवक्तता को अधिगम से अलग करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आने वाला प्रश्न।
निम्न में से कौन सी विशेषता परिवक्तता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव खतरे नहीं होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 20वां प्रश्न क्या? दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों 21वां प्रश्न देखेगा। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की बात करेंगे। 22वां प्रश्न क्या है? राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये प्रयोग किसका उदाहरण है? तो ये प्रयोग जो है ना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि वही मूर्खी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी को किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 24वां प्रश्न देखेगा। 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की बात करेंगे। 26वां प्रश्न देखेगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सा व्यूह रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप में समझाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। नृत्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। नृत्य ड्रामा शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास है। तो ये तो सही हो जाएगा। व्यक्तित्व को ढालने के लिए ये भी सही हो जाएगा। दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एक अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो ये विशेषता है अधिगम निर्दोष बालकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फा एवं वा मा न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या ये किससे संबंधित है? प्रत्यक्षीकरण से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।